प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 15 अप्रैल है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो बहुत सारे लोग जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, धनवान, पैसे वाले लोग थे, काबिल लोग थे, जो कल तक इस संसार में थे लेकिन आज वो इस संसार में नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे एक दिन और बढ़ाकर हमारे जीवन में दिया है, और इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। मैं आशा करता हूँ प्रतिदिन के मनन के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बात करते हैं। कभी कभी जब मैं घर से बाहर होता हूँ तो मैं बाइबल संदेश नहीं दे पाता हूँ, जैसा कि आजकल हो रहा है, क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ। और इसलिए हम अपने वो डेली रूटीन यानी कि डेली वचन से जो हम पढ़ते थे नया नियम में से, उसको नहीं पढ़ के मैं बहुत ही थोड़े से समय के लिए डिवोशन दे रहा हूँ। तो आज के डिवोशन के लिए, आज के मनन के लिए हम यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय और उसकी 12 आयत में पढ़ेंगे। आज का शीर्षक है साधारण से असाधारण, निम्न से श्रेष्ठ। यिर्मयाह की किताब 29 और उसकी 12 आयत में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रिय विश्वासियों, प्रिय परमेश्वर के बच्चों, यूहन्ना 2 अध्याय में काना नगर का वर्णन है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाकर अपना पहला आश्चर्य कर्म किया था। आपने इस कहानी को कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा। इसे मैंने कई बार पढ़ा है और बचपन में संडे स्कूल में सुना करता था। बाइबल बताती है कि काना में एक ब्याह का बोझ था और यीशु और उसके चेले इस विवाह में न्योता गए थे, यानी कि उन्हें निमंत्रण दिया गया था। मैं विवाह भोज के प्रधान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसे मालूम था कि यीशु मसीह को निमंत्रण देना आवश्यक है, और उसने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया। प्रिय विश्वासियों, यीशु को अपने कार्यों में निमंत्रण देना हमारे जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है। आज ज़रूरत है अपने परिवार में, अपने वैवाहिक संबंधों में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में यीशु मसीह को निमंत्रण देने की। आइए देखें यीशु ने इस विवाह में क्या किया। आप जानते हैं, जब दाखरस घट गया तो समारोह में बेचैनी सी हो गई थी। हर किसी को बेचैनी हो गई, चिंता हो गई, और ये सचमुच में एक बहुत बड़ी बेइज्जती का कारण था कि यदि विवाह भोज में ऐसी एक समस्या आ जाए कि पीने का दाखरस घट जाए, और किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम को पता था कि क्या करना है। उसने यीशु से कहा कि दाखरस घट गया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या हम जानते हैं कि कमी में, घटी में, दुर्बलता में, कंगाली में हमें किसके पास जाना है? किससे जाकर अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को बताना है? किससे जाकर हम अपने कष्टों को, अपनी तकलीफ़ों को बताना है? हमें ये समझने की आवश्यकता है। मरियम के जीवन से इस बात को हम सीख सकते हैं। याद रखें, रिश्तेदार और हमारे अपने हमें त्याग सकते हैं, हमें ज़रूरत में देखकर मुंह मोड़ सकते हैं, जैसा कि भजन संहिता 91 और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है। मरियम जानती थी कि किसके पास जाना है। हमें भी ये जानने की आवश्यकता है कि अपनी परेशानी में हमें सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए। बहुत सारे लोग सबसे पहले दुनिया के लोगों के पास दौड़ते हैं, और जब कहीं से भी कुछ नहीं बन पड़ता तब वो लौटकर यीशु मसीह के पास आते हैं।
जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस बना दिया था, पानी को उसने दाखरस बना दिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे भी बड़ी बात ये थी कि उसने उस मामूली पानी को, उस साधारण पानी को उम्दा और सर्वश्रेष्ठ दाखरस में बदल दिया। यही चमत्कार की विशेषता है। पानी जो सर्वसाधारण है, मामूली सा लगता है, सर्वत्र इतना उपलब्ध है कि लोग उसकी परवाह तक नहीं करते। यीशु के संपर्क में आने के बाद कितना मधुर और मूल्यवान वो पानी बन गया कि दाखरस में बदल गया। उस मामूली पानी ने विवाह समारोह में सबकी इज्जत बचा ली, बेइज्जत होने से बचा लिया, क्योंकि वो दाखरस बन गया था। वो पानी दाखरस बन गया था। इससे उनकी इज्जत बच गई। प्रिय विश्वासियों, प्रभु का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वे साधारण से लोगों को असाधारण बना देता है। यदि आप वचन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वह पानी इतना हीन था कि उसका प्रयोग पांव धोने के लिए किया जाता था। लेकिन क्या ही धन्य बात है कि प्रभु एक तुच्छ समझी जाने वाली वस्तुओं को ऐसा सम्मानजनक बना देते हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जी हाँ, यदि आप प्रभु के हाथ में हैं तो आपको भी वो उत्तम भाग मिलेगा जो उस मामूली पानी को मिला था। कितना नाम हो गया उस साधारण सा पानी का कि हर लोग चख कर ताज्जुब करने लगे कि इतना अच्छा दाखरस तूने अभी तक कैसे रखा है। कितनी ताज्जुब की बात है। वो पानी जिसमें ना कोई रंग था, वो पानी जिसमें ना कोई सुगंध थी, वो पानी जिसमें ना कोई स्वाद था, लेकिन प्रभु यीशु के संपर्क में आने से वो पानी दाखरस बन गया। आप भी अपने इस जीवन को, जो कई बार आपको लगता है कितना मामूली सा है, मैं कितना गरीब सा हूँ, मैं कितना कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितने निर्धन परिवार से हूँ, इसकी चिंता मत करिएगा मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों। आप अपने जीवन को यीशु के हाथ में देकर देखिए कि आपका जीवन कैसा बदल जाता है। बाइबल में आपको याद है वो छोटा सा लड़का जिसके पास 5 रोटी 2 मछली थी, छोटा सा लंच था, थोड़ा सा भोजन था। जब उसे यीशु के हाथ में दिया गया, वो हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। बाइबल में उस दाऊद नाम के छोटे से लड़के को देखिए जो भेड़ बकरियों को चराया करता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे चुना, जब वो परमेश्वर के संपर्क में आया, जब परमेश्वर ने उसे बुला लिया, उसका जीवन पूरे इजरायलियों के लिए एक बहुत बड़े आशीष का कारण बन गया। पूरे इजरायलियों का वो एक बहुत बड़ा बादशाह बना दिया गया। कहाँ तो भेड़ बकरियों को चराता था। वैसा ही शायद आपका जीवन हो सकता है, साधारण सा, छोटा सा, कमजोर सा, शायद ज़्यादा एजुकेशन नहीं, शायद आप अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को यीशु के हाथ में देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको महान तरीके से इस्तेमाल करेगा। मरियम के बारे में कितनी अच्छी बात है कि मरियम ये जानती थी कि अपनी समस्या को लेकर किसके पास जाना है। आपको भी ये जानने की आवश्यकता है। जब जीवन में समस्या आती है, परेशानी आती है, समझिएगा कि आपको किसके पास जाना है, किस पर विश्वास और किस पर भरोसा करना है। उन सेवकों ने कितना अच्छा काम किया जब यीशु ने उनसे कहा कि इन 6 मटकों में मुँह पानी भर दो। उन सेवकों ने प्रभु यीशु मसीह की बात को मान लिया और उनकी आज्ञा पालन का फल आप देख सकते हैं। जब उस पानी को चखा गया, वो दाखरस बन गया था। आज्ञा पालन करिए, उसकी आवाज़ को सुनिए, अपने आप को उसके हाथ में दे दीजिए और फिर आप परवाह मत करिए कि दुनिया क्या सोचती है, क्या बोलती है। बस आप अपना जीवन पवित्र रखें, साफ रखें और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला रखें, और फिर देखिए परमेश्वर आपको कैसे महान तरीके से इस्तेमाल करता है। आइए हम
प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद जो आपने अभी तक हमारे जीवन में दिया है प्रभु, जिसके हम लायक भी नहीं थे। धन्यवाद प्रभु। सबसे पहले आपने हमें अपना बेटा और बेटी करके चुन लिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। इस वक्त मेरे साथ मेरे जितने भी भाई और बहन, मेरे छोटे बच्चे, मेरे अंकल आंटी, बुजुर्ग, प्रभु जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में हैं, जिन्होंने इस संदेश को सुना है प्रभु, आप उन्हें आशीषित करिए, आत्मिक जीवन में उन्हें मजबूत करिए प्रभु जी। शैतान के हर एक हमलों से इनकी रक्षा और मदद करिए। अपने हाथों को बढ़ाकर प्रत्येक पर प्रभु अपना हाथ रख दीजिए। मेरी बहन पर, मेरे भाई पर, मेरे अंकल, मेरे आंटी पर प्रभु जी आप आशीष देना प्रभु जी। उनकी जो भी शारीरिक समस्या है, तकलीफ है प्रभु, आप उनका समाधान करिए प्रभु, क्योंकि ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब आपके पास है। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा केवल आपके ऊपर है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी यात्रा सफल हो सके प्रभु, हम जिस काम के लिए आए वो हो सके मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीही दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें भी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अंत में सवाल है आज के संदेश के द्वारा, काना के गलील में प्रभु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया था, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? ज़रूर हमें लिखकर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका दिन अच्छा रहे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।